पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे तो जेब प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। जेब प्रोग्राम में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? पहले पढ़े थे पोषण, जेब प्रोग्राम किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़े थे हम लोग पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, परपोषण क्या होता है, ठीक ना, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण की अब मतलब आवश्यक सामग्री के बारे में पढ़े थे, कौन कौन सी जरूरत है प्रकाश संश्लेषण होने के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को जाने थे ना। और इससे जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव होता है उससे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण जो है ये होता है दिन में, रात में, कब होता है, दिन में होता है, ठीक ना। उसी से रिलेटेड है जेब प्रोग्राम। प्रकाश संश्लेषण का चरण होते हैं, प्रकाश संश्लेषण का चरण होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के चरण कितना है, 2 होते हैं, ठीक ना। संश्लेषण चरण 2 होते हैं। पहला प्रथम चरण को बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया। और दूसरा चरण को बोलते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक ना। तो प्रकाश संश्लेषण कितने मतलब अब चरण है, 2 चरण है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है। तो कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है। ये पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट ये पत्ता है, ठीक ना। और ये पत्ता में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक ना। ये रंध्र होता है, ठीक ना, ये छिद्र होता है ना, उसी को बोलते हैं रंध्र। और रंध्र में ही पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है कौन सी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पूछेगा कि फिर मेढक जो है, मेढक में कौन पोषण जो होता है, मेढक में पोषण वो कौन सी विधि से होता है, कौन सी विधि के द्वारा होता है, प्राणिसंपोषी। प्राणिसंपोषी पूछेगा कि मनुष्य में किस विधि द्वारा पोषण होता है, मनुष्य में प्राणिसंपोषी, ठीक ना। अगला है कि किसके द्वारा पौधे जो है पौधे CO2 को ग्रहण करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। ये किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा, ठीक ना, रंध्रों के द्वारा। रंध्र कहाँ पाया जाता है, पत्ते में पाया जाता है, ठीक ना। और प्रकाश संश्लेषण का बोलेगा कि कौन सा अंग है पौधे का, कौन सा अंग जो प्रकाश संश्लेषण के लिए है, ये होता है पत्ता, ठीक ना। टहनी में भी होता है, नहीं, पत्ते में होता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना भोजन होता है, कौन सी होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोजन बनता है उस भोजन का नाम क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण अंग किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है पत्तियां, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है कहाँ पे होता है, पत्तियां में होता है, यानी पत्ते में होता है, ठीक ना। कहाँ होता है, पत्ते में होता है, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग ये पढ़ रहे थे भी, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु में पढ़ेंगे हम लोग। उसका नाम है जंतुओं में पोषण, ठीक ना। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ये पौधे में पोषण, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु में पोषण। जंतु में अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे पौधे में, मतलब पौधे में पोषण। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। जंतु जो है, जितना भी जंतु मतलब जंतु के अंतर्गत ही हम लोग आते हैं, ठीक ना। मेढक जितना जानवर है सब किसके अंतर्गत आता है, जंतु के ही अंतर्गत आता है। और ये जंतु जो है पूछेगा कि परपोषी है कि स्वपोषी है, स्वपोषी जंतु है। क्या आदमी अपने मतलब मनुष्य जो है अपने भोजन बनाता है, फिर पैसे कैसे हो गया स्वपोषी, ठीक ना, कौन होगा, परपोषी। तो जंतु जो है सभी जो है जंतु परपोषी कहलाती है, क्या कहलाती है, परपोषी कहलाती है, ठीक ना। परपोषी का लक्षण हो सकता है कि मृतजीवी हो सकता है, प्राणी संभोजी भी हो सकता है, या परपोषी भी हो सकता है, ठीक ना। अब उसमें 2 चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसका नाम, पहला का नाम है अमीबा, क्या नाम है, अमीबा। दूसरा का नाम है पैरामीशियम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अमीबा, क्या जानेंगे, अमीबा। तो लिखना है अमीबा,
अमीबा, अमीबा। इसमें अगर लिखना है तो लिखना कि जंतु, सभी जंतु में सभी जंतु वो सामान्यतः परपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, परपोषी होते, बस ठीक ना। पहले हम लोग जानेंगे अमीबा। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? अमीबा। अमीबा का हम फिगर बनाते हैं, ठीक ना। ये क्या है? इसका नाम है भोजन। जो हम लोग खाना खाते हैं ना, ये भोजन है। ये तो भोजन देखो कैसे। सबसे पहले बताओ कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। पूछेगा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में कि अमीबा का आकार होता है किस अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ये जो है इस मतलब जैसे इंसान कोई मनुष्य को भोजन करने के लिए क्या होता है कि एक स्पेशल अंग दिया गया, इसका नाम है मुंह नाम है। क्या नाम है इसका? मुंह। इसी तरह से अमीबा का कोई भी निश्चित अंग नहीं है कि जिससे कि भोजन ग्रहण करता है। तो पूछेगा कि अमीबा में मतलब कि कोई भी मतलब भोजन के लिए विशेष अंग नहीं होती है, विशेष अंग नहीं होती है। पहले हम लोग जाने कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है और इसके भोजन करने के लिए कोई निश्चित अंग नहीं होता है, नहीं होता है। अब हम लोग अब निश्चित अंग नहीं होता है। इसमें एक रसधानी होता है। क्या नाम है इसका? रसधानी। इसको बोलते हैं रसधानी। और ये भोजन को क्या करता है? ये धीरे धीरे कूटपाट के द्वारा मतलब अपना भोजन को अंतर ग्रहण करता है, ठीक ना। ये भोजन क्या होता है? धीरे धीरे अपने अंदर में लेता है, ठीक ना। और यहाँ पे आता है भोजन, ठीक ना। और धीरे धीरे ये भोजन क्या करता है? अंदर लेते रहता है, ठीक ना। और ये भोजन इसका जो आकार निश्चित अनिश्चित होता है। क्यों होता है? ये जो है ना, ये अपने भोजन को मतलब अंदर धीरे धीरे मतलब कूट पाट के द्वारा से क्या करता है कि अंदर करते रहता है, ठीक ना। और ये भोजन मतलब ऑटोमेटिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक क्या होता है? मिल जाता है और अंदर ले लेता है इस भोजन को, ठीक ना। ये जो है ना मतलब इसको क्या करता है? यही बनाते, ठीक ना। इसको क्या करता है? यहाँ पे मतलब ऑटोमेटिक अपने में मिला लेता है और यहाँ पे अपना क्या करता है? ये ज्वाइंट कर लेता है, ठीक ना। अब देखो ये जो है इसका फिर आकार क्या हुआ? चेंज हो गया, लेकिन भोजन को क्या कर लिया? अंदर कर लिया, ठीक ना। तो इसका आकार जो है ये कूट पाद के द्वारा ही चेंज होते रहता है, ठीक ना। परिवर्तन होता है मतलब भोजन को ग्रहण करने के कारण जो है ये इसका आकार क्या होता है? चेंज होते रहता है। क्या होता है? चेंज होते रहता है, ठीक ना। चेंज होते रहता है। और ये भोजन को रसधानी में लेकर क्या करता है? तोड़ता है। मतलब तोड़ करके छोटे छोटे अणु में तोड़ देता है। उसके बाद ये क्या करता है? ग्रहण करता है। और ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे जिस तरह से ये मतलब ग्रहण करता है उसी तरह से फिर क्या करता है? भोजन को, ये भोजन है, ठीक ना। इसको क्या करेगा? हम नीचे बाहर निकालेगा धीरे धीरे, ठीक ना। फिर यहाँ पे आएगा, ठीक ना। और यहाँ क्या करेगा? भोजन को यहाँ मान लेते, यहाँ पे ये भोजन को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, ठीक ना। और ये बाहर सब हर जगह क्या होगा? इसका आकार चेंज होते रहता है, ठीक ना। तो भोजन ग्रहण करने मतलब बाहर निकालने के कारण इसका आकार क्या होता है? चेंज होते रहता है। और ये एक प्राणी संपोषी जीव है। कैसे है? एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है, ठीक ना। पूछेगा कि अमीबा जो है कैसी मतलब जीव है? एक कोशिकीय जीव है। कैसी? एक कोशिकीय। और ये प्राणी संपोषी। कैसी है? प्राणी संपोषी। और ये भी है जो है मृत जलीय जीव है। मृत जलीय जीव मतलब होता है जैसे कि जिसमें लवण मतलब कोई तरह कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक ना। जैसे पानी को अगर पूरा शुद्ध कर दिया जाए तो उसमें नहीं उसमें आयरन रहेगा, नहीं उसमें लवण रहेगा, ठीक ना। कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक ना। जैसे वर्षा का पानी, तो वर्षा का पानी पूरा शुद्ध होता है, ठीक ना। उसमें कुछ चीज का मात्रा नहीं रहता है। मतलब सोडियम का नहीं मात्रा रहता है, नहीं लवण रहता है, नहीं नमक रहता है, कुछ नहीं रहता उसमें, जो वर्षा का पानी होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मृत जल समझना है कि वर्षा का जल। क्या समझना है? वर्षा का जल। तो ये मृत जल, ये मतलब मृत जल में ये
पाया जाता है। किस जल में? मृदु जल में पाया जाता है। ये जो है अमीबा, ये मृदु जलीय जीव है। कैसी जीव है? मृदु जलीय जीव। तो पहले हम लोग समझे कि ये जो है अमीबा, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होती है और इसका आकार जो है चेंज क्यों होता रहता है। यह भोजन को ग्रहण और बाहर निकालने के कारण इसके आकार क्या होता है? चेंज होते रहता है। और इसको यह जो है अपना भोजन जो ग्रहण करता है, ये भोजन का ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। उसी तरह से भोजन को बाहर निकालने के लिए भी कोई विशेष अंग नहीं होता है इसमें। और ये जो कैसी जीव है? ये मृदु जलीय जीव है और ये कोशिकीय जीव है और यह जो है प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी जीव है। इसमें बैक्टीरिया के रूप में ये भोजन जो करता है, भोजन के रूप में करता है बैक्टीरिया डायटम और शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ा को ग्रहण करता है भोजन। ठीक ना? तो पूछेगा कि अमीबा अपना भोजन किसको ग्रहण करता है? तो शैवाल के छोटे छोटे कण को। उसके बाद बैक्टीरिया को ग्रहण करता है, उसके बाद करता है ग्रहण डायटम। ठीक ना? और अन्य जीव के कार्बनिक पदार्थ को ये ग्रहण करता है। ठीक ना? तो इसका ऑब्जेक्टिव जो भी बनता है। ठीक ना? अमीबा कैसी जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। और कैसी जीव है? ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक मृदुजलीय जीव है। अमीबा मृदु जलीय जीव है। और लिखना अमीबा प्राणी समपोषी जीव है। ठीक ना? अमीबा का कोई निश्चित आकार भोजन के लिए क्या होता है? आकार। इसका आकार कूट पाद के कारण निश्चित नहीं रहता है। इसका आकार कूट पाद के कारण अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। उसके बाद लिखना कि इसमें भोजन के लिए विशेष अंग होता है। इसमें भोजन के लिए विशेष अंग नहीं होता है। भोजन के लिए विशेष अंग नहीं होता है। यह भोजन को राजधानी में ले जाकर तोड़ता है। यह भोजन को राजधानी में ले जाकर तोड़ता है। अमीबा भोजन को अंतःग्रहण करता है। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे अंग, शैवाल के छोटे छोटे अंग, छोटे अंग और लिखाए नीचे छोटे छोटे अंग बैक्टीरिया, छोटे छोटे अंग बैक्टीरिया
बैक्टीरिया, डायटम 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 और डायटम व मृत डायटम व मृत जलीय मृत कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करता है अमीबा पचे भोजन को निकालने के लिए भी कोई निश्चित अमीबा में पचे भोजन को बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। तो अभी हम लोग समझ गए अमीबा के बारे में, ठीक है। उसके बाद